अध्याय 5 गीता की चर्चा। जीवन में गीता के साथ जीना। गुरु जी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी कहते हैं गीता के साथ जीना सीख लो। गीता थोड़ा कठिन जरूर है, किंतु एक बार समझ में आना शुरू हो जाए तो ये मन को भा जाती है। ये सनित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधांत प्रमुच्यते। कहते हैं कि अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व से रहित आदमी ही सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त होगा। अगर हमारे अंदर राग न हो, आसक्ति न हो, तभी हम सुखपूर्वक जीवन में रह सकते हैं। गीता के हिसाब से सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्ता सम्य गुह्योर बिंदते फलम। संन्यास और कर्मयोग अलग नहीं है, दोनों का फल है। संन्यास कर लो या कर्मयोग कर लो, गृहस्थी में रह करके भी भगवान की पूजा की जा सकती है और साधु बन करके भी भगवान की पूजा की जा सकती है। दोनों का फल एक ही है, दोनों में एक ही सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल परमात्मा को प्राप्ति है। गृहस्थ भी चाहता है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें, भगवान को भज लें, गीता पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, किंतु आसक्ति के कारण से, परिवार में आसक्ति के कारण से वो भगवान को नहीं भजता है, नहीं भजता तो फंसा रहता है। किंतु सन्यासी सब काम छोड़ के राम राम ही कहता है, किंतु राम राम कहने में भी उसके पास बहुत बाधाएं हैं। इतना आसान नहीं है कि कोई सन्यासी बन करके राम राम कह करके भगवान को प्राप्त कर ले। गीता कहती है यत सांख्ये प्राप्ते स्थानम तद्योगेरपि गम्यते एक सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योग जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, जिसके द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा भी ज्ञानी भी भगवान को प्राप्त करता है, योगी कर्म योगी भी भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा और कर्म के फल को एक देखता है, ज्ञान का फल ही जो मिलता है वही कर्म का फल है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्ते महाबाहो दुखम आप्योति मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न अचिरेण गच्छति। ये अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास, मन इंद्रिय शरीर होने वाला संपूर्ण कर्मों का कर्तापन का त्याग होना चाहिए। अगर हम कर्म छोड़ दें तो सन्यासी को तो कर्म करना ही पड़ेगा। सन्यास में केवल बैठे बैठे तो खाना नहीं मिलेगा। सन्यास में जाओगे तो भी आपको कुछ न कुछ कर्म करना है जिससे कि आपको भोजन मिले, आपका वास्तविक नित्य प्रति मिले। तो कर्म वहां भी करके ही जीवन का निर्वाह किया जा सकता है, बिना कर्म के जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता है। कर्म योग में केवल जीवन के निर्वाह के लिए ही काम करते हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं किया जाता है। अगर भगवान के लिए भी कुछ करना शुरू कर दिया जाए तो ये कर्म योग है। जो कर्म योग है वो सांख्य योग हो जाता है, और सांख्य योग और कर्म योग दोनों में कोई अंतर नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा उभय रही भव संभव खेदा। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, जिस तरह से ही भगवान को भक्ति, भगवान को भजने का, जैसे नदी एक ही गंगा बहती है और वो गंगा सागर तक जाती है, गोमुख से निकलती। किंतु जो कोई कहता है कि हमने गोमुख में नहाया, वो अपने को समझता है कि मैंने गोमुख में नहा लिया। कोई ऋषिकेश वाला कहता है कि मैंने ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, गंगा सागर, यानी जहां भी जो नहाया उससे गंगा के पानी का स्पर्श मिला और उसे उसका अनुभव हुआ। किंतु अनुभव किस चीज का है कि हमने गंगा में स्नान किया। कर्म योग और सांख्य योग और ज्ञान योग, योग कितना भी कर लीजिए, सबका मत खग नहाए कहिया
अब भजिए राम पद परम स्नेह। योग युक्तो विशुद्धात्मा बीजात्मा जितेंद्रिय सर्वभूत आत्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कोई भी मनुष्य काम करते हुए अपने को कर्ता न समझ के, उसमें लिप्त न होकर के, उसमें आसक्त न होकर के काम करता रहे तो उसे किसी बात का अहंकार होगा नहीं, जिससे उसका मन, जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा है, जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी सब में परमात्मा रूप देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम है नैव किंचति करो इति युक्त मन्यते तत्त्वविता पश्यन् श्रवणन् जिघ्रन् निश्चन् गच्छन् सुखं श्वसन् प्रलपं विसदं ग्रहणम् अनुष्ठुनं निमिषं नपि इंद्रियाणि अर्थेषु वर्तन्ते विधारयन्। अब सांस लेना है तो हम बोले कि मैं सांस ले रहा हूं, देखना है तो कहा कि मैं देख रहा हूं। मैं नहीं देख रहा, आंख देख रही। तो तत्व को जानने वाले सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सुनता हुआ, भोजन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, जितनी भी क्रिया वो करता है, आंख खोलता हुआ, निसंदेह ऐसा मानो कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। चलने के लिए पैर चलता है तो मैं चल रहा हूं, मैं किसे चल रहा हूं, पैर चल रहा है। प्रकृति में इंद्रियां अपने अर्थों में, मुंह का काम है खाना हो खाएगा, कान का काम है सुनना हो सुनेगा, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं कौन? ये बात है कि मैं कुछ नहीं करता हूं। जब तक ये भाव नहीं अंदर आएगा तब तक गीता समझ में नहीं आएगी। गीता कठिन तो नहीं है, किंतु गीता के साथ जीने के लिए श्री ज्ञानानंद जी कहते हैं गुरुदेव कि गीता के साथ जियो तो तुम बड़े आनंद में जीवन जियोगे और बहुत ही आनंद आएगा। गीता पढ़ो, गीता पढ़ाओ, गीता सुनो, गीता सुनाओ, गीता का अपना जीवन का अंग। गीता हर एक जगह 700 श्लोक की पुस्तक, एक पवित्र ग्रंथ आप अपने पास रखिए, अपने घर में रखिए, पहले रखिए, फिर बाद में उसको धीरे धीरे एक श्लोक पढ़िए, फिर बाद में उसको आप 10 श्लोक पढ़ेंगे, फिर में बाद में आपको गीता बिना पढ़े मन नहीं लगेगा। ये मैं अपना अनुभव करता हूं, क्योंकि मेरे को भी गीता का संस्कृत पढ़ने नहीं आता था और गीता का समझ में नहीं आता था, और आज हम आपके पास भगवान की कृपा से, श्री कृष्ण भगवान की कृपा से, गुरुओं की कृपा से हम गीता पढ़ने की कोशिश में लगे हैं। अभी आता नहीं। ये मैं कह दूं कि मेरे को गीता आता है, समझ में आता नहीं। अभी कृपा का कई बहुत छोटा सा भाग। ब्रह्मणाय कर्माणि संगतत्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र। जैसे कमल के पत्ते पर पानी डालो तो टच नहीं करता है, स्पर्श नहीं करता, ऊपर घूमता रहता है। उसी तरह से जो पुरुष कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है, उसे वह कर्म उसकी आसक्ति को नहीं करता, वो आसक्ति छोड़कर काम करता है। और ऐसे पुरुष को कायेन मनसा बुद्धिया केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगतत्वात्म शुद्धये। योगी काम को करता तो है किंतु उसमें आसक्ति नहीं रखता है, इसीलिए उसकी आत्मा की शुद्धि बनी रहती है। जो भी है, जनक जी ने जितना भी काम किया, जो काम दूसरे के हित के लिए किया जाता है वह काम सार्वजनिक हो जाता है और वह काम न होकर के कर्म योग बन जाता है, जो दूसरे के हित के लिए किया जाता है। युक्त करा परम तक्त्वा शांतिम आपनोति नष्टिकिम आयुक्त काम कारेण
फले शक्तो निवर्धते। कहते हैं कि कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति शांति को प्राप्त। साधु होते हैं, हजारों लाखों लोगों को कथा सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं और संसार को तारने की व्यवस्था बताते हैं, किंतु वो नहीं चाहते कि मेरे को कोई फल मिल जाए, कोई सुख मिल जाए, क्योंकि अगर वो सुख चाहते हैं तो साधु नहीं। कथा कह करके पैसा और इकट्ठा करना, किसी चीज का वो करना, तब हमारे वो ज्ञान, वो साधुता वो दूर हो जाता है। राम कथा, श्री कृष्ण कथा सर्व कल्याण के लिए अगर किसी माध्यम से कहा जाए, सुना जाए, तो बड़ा ही आनंद जीवन में होगा। और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर, अगर हमने सकाम काम किया, सकाम मतलब जो काम हम करें उसका फल खोजने लगते हैं, तो हम बंध जाते हैं, हम मुक्त नहीं होते हैं। तो अगर जो आदमी खुद ही बंध जाएगा तो दूसरे को मुक्त क्या कर सकता है। काम के कर्मों के फल को लेने की इच्छा नहीं होती। अगर अपने आप कुछ आता तो आएगा, आप रोक नहीं सकते। जैसे आपने किसी को कोई सेवा की, तो अब उसकी इच्छा करेंगे कि इसका सेवा का फल मुझे मिल जाए, तो दुखदाई है। अपने आप कुछ आएगा तो आपको पता न चले, इच्छा भी नहीं है तो अपने आप आता ही रहेगा, इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखिं वस, नौ द्वारे पुरे देहि नैव कुर्यन् न कार्यन्। 9 छिद्र हैं शरीर में, सर्वकर्माणि, और वो आत्मा उसके अंदर बैठी हुई है। अंतःकरण को बस में करके सांख्य योगी आचरण करने वाला पुरुष, न करता हुआ न करवाता हुआ, 9 द्वार वाला शरीर के घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में, ये आत्मा 9 द्वारों से, 9 द्वार है और 9 द्वारों के बीच में आत्मा बैठी हुई है, सब काम को देख रही है। जैसे लाइक एक छोटा सा जीव है, कैमरा है, देख रहा। न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभो, न त कर्मफलं संयोगम स्वभावस्थो प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य को न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म के फल के संयोग की रचना करते। भगवान को कर्मों के, आपके कर्म के फल से आप कर्म के फल पाएंगे तो भगवान को उससे कोई मतलब। अन्ना वो कहते हैं कि तुम यही काम करो, तुम्हारी इच्छा, करना है करो, नहीं करना मत करो, किंतु स्वभाव बरत रहा है। जैसे आपका स्वभाव होगा उसी तरह से आप काम करेंगे। और 15वां श्लोक अध्याय 5 का, गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 15 के बाद कथा का विश्राम, और फिर अगले भाग में मिलते रहेंगे, प्रभु की कृपा होगी तो। न दत्ते कश्चित् पापम नैव चैव सुकृत विभुः, अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यह जीव मोह क्यों जाता है, यह जीव बंध क्यों जाता है। गीता के हिसाब से सर्वव्यापी परमेश्वर न तो किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म। अगर हम अच्छा करें तो भगवान को फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कोई गलत काम करें तो भगवान को नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वव्यापी परमेश्वर को किसी भी पाप कर्म और शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करता। उसके हमारे पाप कर्मों के, हमारे शुभ कर्मों का फल से भगवान का कोई लेना देना है ही नहीं। किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो भगवान को पता चलेगा और भगवान करेंगे, और हम कुछ गलत काम करेंगे तो भगवान को हमको कष्ट देंगे। नहीं कोई सुख दुख के दाता, निज फल कर्म भोग सुन त्राता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय। हे प्रभु, अपने चरणों में बसा लो, हे मुरलिया वाले। बहुत बहुत
भगवान की कृपा सब पर बरसे, श्री कृष्ण कृपा, और सबको आनंद जीवन में आए। हम आनंद के साथ आपको इस आनंद को भेज रहे हैं। आनंद को अपने हृदय में बसाइए। हरे कृष्णा।